वेलकम टू कैरियर स्पार्क। विलियम शेक्सपियर से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का यह पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर? किस प्ले में एडम नाम का जो करेक्टर है वह अपीयर होता है? तो करेक्ट आंसर एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट इनकी कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एडम नाम का जो करेक्टर है इसमें अपीयर होता है। शेक्सपियर हिस्ट्रीज प्ले ऑल टुगेदर डील विद द पीरियड ऑफ। शेक्सपियर जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वह कितने वर्षों को कवर करते हैं? तो करेक्ट आंसर है 350 ईयर्स। 350 वर्ष का जो पीरियड है उसमें जितने भी किंग रहे उनकी हिस्ट्री को शेक्सपियर ने अपने प्ले में दिखाया है। नेक्स्ट, इन विच प्ले डज क्यूरन अपीयर? तो यह क्यूरन नाम का जो करेक्टर है वह किस प्ले में अपीयर होता है? द करेक्ट आंसर इज किंग लियर। किंग लियर में यह अपीयर होता है, और किंग लियर है वह एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट, इन विच शेक्सपियन प्ले डज द फॉलोइंग अकर? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो यह जो 2 लाइन्स हैं वह किस प्ले से ली गई हैं? तो करेक्ट आंसर है एंटोनी ए क्लियोपेट्रा, फेमस रोमन ट्रेजेडी है। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट प्ले है वह क्या है? तो करेक्ट आंसर है वह ट्रेजिक कॉमेडी है। ये लास्ट के प्ले जो शेक्सपियर ने लिखे थे वे ट्रेजिक कॉमेडी लिखे थे, जिसमें टेम्पेस्ट सबसे अधिक फेमस है। Who describe the ideal commonwealth in the Tempest? तो करेक्ट आंसर है डी, गोंजेला। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंट थर्ड? रिचार्ड थर्ड फेमस प्ले है। टेक दोज लिप्स अवे द एबव लाइन अकर्स। तो करेक्ट आंसर है मेजर फॉर मेजर, एंड मेजर फॉर मेजर इनके कॉमेडी प्ले है। हु इज हैमलेट ब्लड इन हैमलेट? हैमलेट जो इनका ट्रेजिडी प्ले है, इसमें हैमलेट जो हीरो है इसका उसकी लवर कौन है? तो करेक्ट आंसर ओफेलिया उसकी प्रेमिका थी, और जो बाद में सुसाइड कर लेती है प्ले में। नेक्स्ट, द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे इज? तो फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे बेकन को कहा जाता है। बेकन ने जो कुछ ही प्ले लिखे हैं, बट जो भी प्ले हैं वह इनके मास्टरपीस हैं। नेक्स्ट, हु रोट लीज दैट फास्टर स्मेल फार वर्स देन वीट्स? तो यह किसने लिखा है? तो द करेक्ट आंसर इज शेक्सपियर के सोनेट्स से ली गई लाइन्स हैं, सोनेट्स नंबर 94 से। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी दाई नेम इज बोमैन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। द करेक्ट आंसर है हैमलेट। ये हैमलेट से ली गई लाइन है कि जो फ्रेलिटी धोखा है उसका नाम बोमैन है, क्योंकि हैमलेट के जो फादर होते हैं वह हैमलेट के चाचा के द्वारा मार दिए जाते हैं, और उसके बाद हैमलेट की जो मदर है से ही शादी कर लेती है, जिसके बाद हैमलेट यह लाइन्स बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मेड ओफेलिया नॉट गिव अवे? करेक्ट आंसर है ए। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? तो करेक्ट आंसर है वेनिस। इनकी बहुत सारी स्टोरी जो है वेनिस में ही सेट है, जो कि इटली का एक शहर है। नेक्स्ट, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली स्पीक्स दीज लाइन्स। तो यह जो लाइन बोली गई है वह जैक्यूस के द्वारा बोली गई हैं, और यह जो लाइन है एज यू लाइक इट से ली गई लाइन है, जिसका मतलब होता है कि जो पूरा संसार एक स्टेज की तरह है जहाँ स्त्री और पुरुष जो आते हैं अपना अपना किरदार निभाते हैं और चले जाते हैं। विच वर्क ऑफ हिज ओन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन? तो करेक्ट आंसर है वेनस एंड एडोनिस, और यह इनकी नरेटिव पोएम है। इसके अलावा रेप और ल्यूरिस भी इनकी नरेटिव पोएम। हु रोट टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर? तो करेक्ट आंसर ग्रैनी। ग्रैनी जो थे उस समय शेक्सपियर के ही टाइम के हैं, और शेक्सपियर से काफ़ी जलते थे, बिकॉज शेक्सपियर किसी भी हाई यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, बट कुछ जो फेमस ऑथर्स थे उस टाइम के वह इन यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और उनको यूनिवर्सिटी विट्स कह के पुकारा जाता था, बट उनके जो ड्रामा या पोएम जो भी वो लिखते थे वह फेमस नहीं थी। किंग लियर सो दैट कोर्डेलिया कुड मैरी एगर एट द एंड? तो करेक्ट आंसर है ए, नेयूम टेट। तो यह उस समय के पोइट थे इंग्लैंड में। टेट फॉर ऑन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर बॉर्न। तो यह जो
जगह है वह कहाँ लोकेटेड है? तो करेक्ट आंसर ए वारविकशायर में है, जहाँ विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1564 में, और इनकी जो मृत्यु है वह भी हुई थी सेम डे 23 अप्रैल 1616 में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर? तो करेक्ट आंसर है एडवर्ड सेकंड। इसमें एडवर्ड सेकंड जो प्ले है वह विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, बट यह जो प्ले लिखा है वह क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है। किंग लियर हैड डॉटर्स। तो किंग लियर 3 डॉटर्स रखते थे, जिनमें 2 डॉटर थी वो बहुत ही मक्कार थी। जो 3rd डॉटर थी वह अपने फादर को काफ़ी सपोर्ट करती थी। और व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? तो उनका जो बुक्स का जो कलेक्शन था फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश्ड हुआ था, तो वह कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 1623 में यह पब्लिश्ड हुआ था, जिसमें पेरिकल्स नाम का जो प्ले है इनका इसमें पब्लिश्ड नहीं हुआ था, बस 2nd फोलियो में पब्लिश्ड हुआ था। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। तो करेक्ट आंसर द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक करेक्टर है, और पोर्शिया जो इस प्ले की हीरोइन है जो पूरे प्ले को ये कवर करती है। द लाइन्स एज कैन नॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टॉल हर इन्फिनिट वेराइटी ऑकर्सीज। तो यह जो लाइन है वह किस प्ले से ली गई है? तो करेक्ट आंसर है एंटोनियो क्लियोपेट्रा, जो कि एक फेमस इनका ट्रेजेडी प्ले है। Who is known the fourth witch in Shakespeare's वुमेन करेक्टर? तो किसको फोर्थ विच कहा जाता है शेक्सपियर के जो प्ले हैं? तो इसमें कहा जाता है लेडी मैकविथ को। इनका रियल नेम कुछ भी नहीं दिया गया था, केवल मैकविथ जो हीरो है और ट्रेजिक हीरो कहेंगे, और उसकी वाइफ को लेडी मैकविथ कहा जाता है। मैकविथ प्ले में 3 चुड़ैलें थी, और जिसमें 4th चुड़ैल जो कहा जाता है लेडी मैकविथ को कहा जाता है, क्योंकि लेडी मैकविथ के कहने पर ही मैकविथ ने डंकन का मर्डर किया था। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।